साथियों नमस्कार। एक बार फिर मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हिंदी लक्ष्मण माली में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे वाक्य शुद्धि। मित्रों, मैंने वाक्य शुद्धि बताई थी आपको 5 प्रकार से। कितने प्रकार से बताई थी? 5 प्रकार से। सबसे पहला हमने पढ़ा था पद क्रम संबंधी अशुद्धि, और दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा? शब्द दोहरान संबंधी अशुद्धि, और तीसरा हो जाएगा अनुचित शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि, और चौथा मैंने बताया था विरोधाभासी शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि, और पांचवा बताया था मैंने आपको व्याकरण संबंधी अशुद्धि। मित्रों, इन सब का पहला प्रकार हमने पढ़ा था पद क्रम संबंधी अशुद्धि। उसमें मैंने बताया था आपको कि पदों का क्रम क्या हो जाएगा? चेंज। मैंने आपको उसमें एक उदाहरण बताया था, बच्चे को हिलाकर दवाई पिलाओ। उसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? दवाई को हिलाकर बच्चे को पिलाओ। मैंने एक उदाहरण बताया था, यहाँ गर्म गाय का दूध मिलता है। उसका शुद्ध क्या बताया था? यहाँ गाय का गर्म दूध मिलता है। मित्रों, चलते हैं, अब चलते हैं दूसरे प्रकार की ओर। दूसरे प्रकार का नाम बताया था मैंने शब्द दोहरान संबंधी अशुद्धियां। संबंधित अशुद्धियां। अब मित्रों, नाम से ही क्या चल रहा है हमें पता है। क्या चल रहा है कि शब्द दोहरान संबंधी अशुद्धियां मतलब एक शब्द कितनी बार आएगा? 2 बार। सीधा सीधा उदाहरण से हम समझ जाएंगे। ऊपर लिख देते हैं शब्द दोहरान संबंधी अशुद्धियां। अब देखिए, उदाहरण देख लीजिए, बहुत ही आसान। हम आपका सुस्वागत करते हैं। मित्रों, पढ़ने में बिल्कुल क्या लग रहा है? सही, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से यह बिल्कुल क्या है? गलत। अब देखिए, शब्द लिखा मैंने सुस्वागत। आप समझ रहे होंगे इसका मतलब होता है अच्छा स्वागत, लेकिन इसका करते हैं हम टुकड़ा। क्या करते हैं? टुकड़ा। इस सु का मतलब होता है अच्छा। क्या मतलब होता है? अच्छा। अब वाक्य को पढ़ो, हम आपका अच्छा स्वागत करते हैं, लेकिन इस स्वागत का भी हम करेंगे टुकड़ा। टुकड़ा यानी करेंगे संधि विच्छेद। तो इसका हो जाएगा सुधन आगत। संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि। अब देखो मित्रों, इस वाक्य में सु का मतलब अच्छा, और यहां पर भी क्या आ चुका है? अच्छा। एक ही शब्द कितनी बार आ गया? 2 बार। हेडिंग में मैंने क्या लिखवाया? शब्द दोहरान संबंधी अशुद्धियां। मतलब एक ही शब्द कितनी बार आएगा? 2 बार। हम आपका सुस्वागत करते हैं, इसका शुद्ध हो जाएगा अब। मतलब एक सु क्या हो जाएगा? हट जाएगा। शुद्ध हो जाएगा हम आपका स्वागत करते हैं। सुस्वागत शब्द नहीं होता है। स्वागत अपने आप में भी क्या होता है? अच्छा होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सैकड़ों बार एग्जाम में आ चुका है। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत स्थित है। मैंने हेडिंग में बताया शब्द दोहरान संबंधी अशुद्धियां। अब इसमें से आपको ढूंढना है कि एक शब्द ऐसा कौन सा है जो कितनी बार आ रहा है? 2 बार। देखिए मित्रों, शब्द आया विंध्याचल। अब इसका करेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद हो जाएगा विंध्या प्लस या धन अचल। अब देखो यहां पर आ रही है आ की मात्रा बड़ी, संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। विंध्या
एक आपके पर्वत का नाम है। क्या है? पर्वत का नाम। और अचल का मतलब होता है पर्वत। क्या मतलब होता है? पर्वत। अचल जो चल नहीं सकता वो किसका पर्यायवाची? पर्वत का। अब देखो दक्षिण में विंध्या पर्वत पर्वत स्थित है। पर्वत शब्द कितनी बार आ गया? 2 बार। हेडिंग में क्या लिखवाया? शब्द दोहरान संबंधी अशुद्धि। एक शब्द को क्या करोगे? हटाओगे। शुद्ध क्या हो जाएगा? दक्षिण में विंध्याचल स्थित है। दक्षिण में विंध्याचल स्थित है। अगला उदाहरण देखिए। भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करे। अब देखो पढ़ने में तो क्या लग रहा है? शुद्ध, लेकिन ये है अशुद्ध। भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करे। सीधा सीधा चल रहा है पता कि प्रबंध। प्रबंध का मतलब होता है व्यवस्था और व्यवस्था का भी मतलब होता है प्रबंध। दोनों का इंग्लिश में समझे तो प्रबंध का मतलब हो जाएगा मैनेजमेंट। भोजन बनाने की व्यवस्था करे। एक ही शब्द कितनी बार? 2 बार। या तो व्यवस्था लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो? प्रबंध। शुद्ध क्या हो जाएगा? भोजन बनाने की व्यवस्था करे। या शुद्ध लिख सकते हैं भोजन बनाने का प्रबंध करे। आगे देखिए। चौथा उदाहरण। मैं प्रातः काल के समय घूमता हूँ। मैं प्रातः काल के समय घूमता हूँ। हेडिंग क्या लिखवाई है? शब्द दोहरान संबंधित अशुद्धियां ढूंढना। क्या है? एक शब्द ऐसा जो कितनी बार आ रहा है? 2 बार। यहां पर शब्द आया काल और इस काल का मतलब होता है समय। और यहां पर भी क्या आ रखा है? समय। मतलब कौन सा शब्द 2 बार आया है? समय या काल। शुद्ध क्या हो जाएगा? मैं प्रातः काल घूमता हूं। सीधा सीधा। या शुद्ध हो जाएगा मैं प्रातः समय घूमता हूं। और देखिए जी उदाहरण। मैं रविवार के दिन पढ़ता हूं। अब देखिए शब्द लिखा मैंने रविवार और इधर आ चुका है दिन। अब देखो रविवार, वार का मतलब क्या होता है? दिन। और इधर भी क्या आ रखा है? दिन। एक ही शब्द कितनी बार आ गया? 2 बार। शुद्ध क्या हो जाएगा? मैं रविवार को पढ़ता हूं। या शुद्ध हो जाएगा मैं रवि के दिन पढ़ता हूं। वार और दिन शब्द एक साथ कभी नहीं आएंगे। मैंने बताया था एक होता है दिन। दिन में ई की मात्रा छोटी। और एक शब्द होता है दीन। दीन में ई की मात्रा बड़ी। क्या मतलब हो जाएगा दोनों का? इस दिन का मतलब हो जाएगा दिवस। क्या मतलब हो जाएगा? दिवस। और इस दिन का मतलब हो जाएगा गरीब। क्या मतलब हो जाएगा? गरीब। और गरीब में हो जाएगी ई की मात्रा बड़ी। आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। राम
सचमुच में बीमार है। देखिए पढ़ने में तो लग रहा है बिल्कुल सही, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से क्या है, बिल्कुल ही क्या है, गलत। अब देखो यहां पर शब्द आ रखा है मुझ। कौन सा शब्द आ रखा है, मुझ। और इस मुझ का मतलब होता है मैं। क्या मतलब होता है, मैं। तो कौन सा शब्द दो बार आया है, मैं शब्द। क्या शब्द आया है, मैं। और हेडिंग है शब्द दोहरान संबंधी अशुद्धियां। शुद्ध क्या हो जाएगा, राम सचमुच बीमार है। और दूसरे तरीके से इसको शुद्ध लिख सकते हैं, राम सच में बीमार है। लेकिन मैं और मुझ एक साथ कभी नहीं आएंगे। इसको कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए उदाहरण, राम दरअसल में गरीब है। ये भी है इंपॉर्टेंट। अब देखो राम दरअसल में गरीब है, पढ़ने में लग रहा है बिल्कुल सही, लेकिन ये भी क्या है, गलत। राम दरअसल में, इस दर का भी मतलब होता है मैं। क्या मतलब होता है, मैं। यहां भी आ गया मैं, और इसका भी क्या आ गया, मैं। तो कौन सा शब्द दोबारा आया है, मैं। शुद्ध क्या हो जाएगा, राम असल में गरीब है। और दूसरे तरीके से शुद्ध क्या हो जाएगा, राम दरअसल गरीब है। मतलब मैं और दर एक साथ कभी नहीं आएगा। आगे देखिए, उदाहरण नंबर 8। जज ने हत्यारे को मृत्युदंड की सजा दी। जज ने हत्यारे को मृत्युदंड की सजा दी। यहां पर शब्द आया दंड। कौन सा शब्द आया, दंड। और यहां पर आया सजा। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। दंड का मतलब सजा और सजा का मतलब दंड। शुद्ध करने के लिए दोनों में से एक शब्द आपको लिखना है। शुद्ध क्या हो जाएगा, जज ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया। और दूसरा शुद्ध हो जाएगा, जज ने हत्यारे को मृत्यु की सजा दी। अगला उदाहरण देखिए, मां जगदम्बा की जय हो। पढ़ने में क्या लग रहा है, बिल्कुल सही, लेकिन यह भी क्या है, व्याकरण की दृष्टि से गलत। यहां पर शब्द लिखा मैंने मां। मां का मतलब सभी जानते हो, मां तो मां ही होती है। 500 रुपए मांगो तो 100 रुपए देती है। 1 रोटी मांगो तो 2 रोटी देती है। इधर आ बिल्कुल नहीं मारूंगी और पास बुलाकर कूट देती है। मां तो मां ही होती है। मां तो मां ही होती है। शब्द आया मां और इधर आ चुका है जगदम्बा। अब इसका भी करेंगे संधि विच्छेद। क्या करेंगे, संधि विच्छेद। संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। और संधि विच्छेद हो जाएगा जगत
धन अम्बा। क्या हो जाएगा? जगत धन अम्बा। इस जगत का मतलब मैंने बताया था संसार। क्या मतलब हो जाएगा? संसार। और अम्बा का मतलब होता है माँ। अम्बा किसका पर्यायवाची? माँ का। अब इस वाक्य को आप पुनः पढ़िए। माँ जगत माँ की जय हो। कौन सा शब्द दो बार आया है? माँ शब्द। कौन सा शब्द आया है? माँ। शुद्ध हो जाएगा माँ जगत की जय हो। और दूसरा प्रकार शुद्ध क्या हो जाएगा? जगदम्बा की जय हो। आगे चलते हैं। रोको, सही बोला। अगला उदाहरण देखिए। आचार्य द्रोणाचार्य पधार रहे हैं। पढ़ने में लग रहा है बिल्कुल सही, लेकिन ये हमेशा की तरह क्या हो जाएगा? गलत। अब देखना है कि कौन सा शब्द है जो आ रहा है दो बार। शब्द लिखा है मैंने द्रोणाचार्य। इधर देखिए, इसका करेंगे संधि विच्छेद। द्रोण धन आचार्य, संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। अब इस वाक्य को आप पुनः पढ़िए। आचार्य द्रोण आचार्य पधार रहे हैं। पढ़ने में स्पष्ट पता चल रहा है कि आचार्य शब्द कितनी बार आया है? दो बार। अशुद्धि का प्रकार कौन सा हो जाएगा? शब्द दौरान संबंधी अशुद्धि। शुद्ध हो जाएगा आचार्य द्रोण पधार रहे हैं, या दूसरा शुद्ध हो जाएगा द्रोणाचार्य पधार रहे हैं। लिखवा देता हूं। पहला शुद्ध हो जाएगा आचार्य द्रोण पधार रहे हैं, और दूसरा शुद्ध प्रकार हो जाएगा द्रोणाचार्य पधार रहे हैं। मित्रों, इस क्लास में केवल मैं आपको 10 ही उदाहरण करवाऊंगा। आपके लिए ये उदाहरण पर्याप्त नहीं है। आप दूसरी किताबों से इसके संबंध में उदाहरण देख के उनको करें सॉल्व। मित्रों, ऑनलाइन क्लास में सारे के सारे उदाहरण या अधिकतम उदाहरण पढ़ाना संभव नहीं है। अगली क्लास में हम लेकर आएंगे अनुचित शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।